देखिए अगला छठा नंबर का कौशल है अपने श्याम पट प्रयोग कौशल। श्याम पट तो जानते हो ना, कई लोग अपने जीवन में तो बोर्ड ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड ब्लैक बोर्ड क्लास में ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं श्याम, यानी कि काला, पट यानी कि वही जो पट ये पूरा बोर्ड है, तो श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड। पहले पढ़ाया जाता होगा ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पट, अब पढ़ाया जा रहा है श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड। मतलब अब हिंदी को समझाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ रहा है। कई सारे शब्द देखे होंगे आपने जिनमें अंग्रेजी में बता दे खटाखट अपने को समझ में आ जाता है, और हिंदी में समझ में नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। हाँ, तो समय यही आए भगवान, आगे जाके ये आने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि फटाफट हिंदी बोलना सीखी, 30 दिन में हिंदी बोलना सीख। कुछ यहाँ को लेता तो फिर यार कहीं जा फटाफट हिंदी बोलना सीख, सिखा देगा हिंदी बोलो हम कहीं बस। श्याम पट प्रयोग कौशल पहला देखिए आप, श्याम पट कक्षा शिक्षण में अध्यापक का विश्वसनीय सहयोगी व सच्चा मित्र होता है। रट लो इस चीज को, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कक्षा शिक्षण में अध्यापक का विश्वसनीय सहयोगी व सच्चा मित्र कौन होता है। ये भाई हमारा तो सच्चा मित्र। अभी ये नहीं हो तो क्या करें, कैसे ऐसे कहाँ लिखें फिर। तो विश्वसनीय सबसे ज्यादा, कुछ भी नहीं हो चाहे टीचर के पास, बस एक ये चौक यानी कि जो तूलिका कहते हैं वो, खड़िया कहते हैं वो, और एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें वो कुछ भी पढ़ा सकता है। फिर तो श्याम पट कक्षा शिक्षण में अध्यापक का क्या होता है, विश्वसनीय सहयोगी व सच्चा मित्र यानी कि बेस्ट फ्रेंड होता है आपका कक्षा शिक्षण में। श्याम पट को अध्यापक का दाहिना हाथ माना जाता है। ये भी भाई याद करो आप, अध्यापक का दाहिना हाथ किसे कहा जाता है, श्याम पट को। कहते हैं ना कई बार कहीं गए और ये तो मेरा दायां हाथ है, तो अध्यापक का दायां हाथ क्या है, श्याम पट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट। पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है, क्या लिखा है कि जो महत्व चित्रकार के लिए तूलिका व फलक का है, वही महत्व अध्यापक के लिए खड़िया व श्याम पट का है। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत यानी कि निरंतर संगिनी रही है। खड़िया आप जानते हो, खड़ी कहते हैं अपन तो, वो चौक होते हैं ना, चाक कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसको खड़िया कहते हैं। हाँ, यानी कि जो महत्व, अब चित्रकार मान लीजिए चित्र कैसे बनाएगा, उसके बाद जब तक तूलिका और फलक यानी कि एक तो बनाने का, एक को पूरा चार्ट वगैरह, ये दोनों चीजें नहीं होगी, वो चित्र किसमें बनाएगा। वैसे ही यानी कि पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने कहा है कि जो महत्व अध्यापक जो महत्व चित्रकार के लिए तूलिका व फलक का है, वही महत्व अध्यापक के लिए खड़िया व श्याम पट का है। वही महत्व अध्यापक के लिए किसका है, खड़िया व श्याम पट का है, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत यानी कि निरंतर संगिनी यानी कि साथी रही है। तो आप इस परिभाषा को ऐसे याद रखें आप कि अध्यापक के लिए खड़िया व चौक और चित्रकार के लिए तूलिका व फलक। ये बात किसने कही, सीताराम ने कही। किसने कही, चित्रकार के लिए तो तूलिका फलक, अध्यापक के लिए खड़िया व श्याम पट किसने कही, सीताराम ने। किसने कही, सीताराम ने। तो ये अपने इसकी 2-3 बातें थी। फिर देखो, श्याम पट कक्षा शिक्षण में अध्यापक का विश्वसनीय सहयोगी व सच्चा मित्र होता है। श्याम पट को अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है। पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि जो महत्व चित्रकार के लिए तूलिका व फलक का है, वही महत्व अध्यापक के लिए खड़िया व श्याम पट का है, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी रही हैं। आगे चलिए, अब श्याम पट प्रयोग के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य हैं, हम किस उद्देश्य से श्याम पट का प्रयोग करते हैं, तो 6 उद्देश्य हमने यहाँ लिखे हैं। पहला देखो, पाठ का सार प्रस्तुत करना। मान लीजिए आपने कोई पाठ पढ़ाया, आप उसका सार बच्चों को समझाना है, तो आप पूरे श्याम पट पर बढ़िया लिख कर उसका सार समझा सकते हो। तो एक उद्देश्य तो ये हो गया। दूसरा, महत्वपूर्ण बिंदुओं का लेखन करना। पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, उनको बोर्ड में लिखते जाएं। जैसे आप कोई टॉपिक शुरू किया, पढ़ा रहे हो, फिर एक लाइन आएगी उसको लिख दीजिए, फिर पढ़ाया, फिर इम्पोर्टेंट बिंदु आएगा उसको लिख दीजिए। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं का लेखन करने का भी इसका उद्देश्य होता है। तीसरा है पाठ की पुनरावृत्ति करना, यानी कि पाठ को वापस रिविजन करवाना। अब पुनरावृत्ति आपको याद नहीं रहता, कहीं बच्चों को याद नहीं होगा, लेकिन इसका अर्थ होता है रिविजन करना, यानी कि इंग्लिश हिंदी बताने के लिए अंग्रेजी। अब रिविजन तो फटाफट समझ में आ जाता है सबको,
अब पुनरावृत्ति क्या होती है, वही रिवीजन होता है। तो पाठ की पुनरावृत्ति कराने में भी बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, श्यामपट्ट का प्रयोग किया जाता है। छात्रों का ध्यान केंद्रित करना, अब मान लो एक तो बिना बोर्ड के पढ़ाएं, एक बोर्ड में समझाते हुए पढ़ाएं तो ध्यान ज़्यादा लगता है, छात्रों का ध्यान ज़्यादा केंद्रित होता है। चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र आदि बनाकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना। मान लीजिए राजस्थान की जीके पढ़ाते हैं, राजस्थान का नक्शा बना दिया, भारत का बना दिया, भूगोल पढ़ाते हैं भारत का, तो भारत के नक्शे से बढ़िया भारत का नक्शा बनाकर उसमें मानचित्रों के द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा विषय वस्तु को अच्छे से स्पष्ट किया जा सकता है। छात्र की कठिनाइयों को दूर करना, छात्र को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो उसको हम बोर्ड की सहायता से भी समझा सकते हैं, उसमें चार्ट बनाकर, चित्र बनाकर भी उसको समझा सकते हैं। तो दोबारा देखो, श्यामपट्ट प्रयोग के उद्देश्य से पाठ का सार प्रस्तुत करना, महत्वपूर्ण बिंदुओं का लेखन करना, पाठ की पुनरावृत्ति करना, छात्रों का ध्यान केंद्रित करना, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र आदि बनाकर विषय वस्तु को स्पष्ट करना, छात्र की कठिनाइयों को दूर करना, ये इसके उद्देश्य हैं। फिर आगे लिखिए, अब श्यामपट्ट का प्रयोग कैसे करें, सभी जानते हैं, वैसे आप सब पढ़े लिखे हो, ट्रेनिंग करके आए हो बीएड की, तो सबको पता है, लेकिन कुछ बारीक चीज रहेगी हो तो आप देख लेना, और ऐसे हमेशा श्यामपट्ट का प्रयोग करना है आपको। पहला बिंदु है, पढ़ाना आरंभ करने से पूर्व श्यामपट्ट को साफ करें। भाई होता नहीं है वैसे, अगर सभी टीचर्स बढ़िया समझदार हो तो वो खुद ही जाते समय साफ करके जाता है बोर्ड को, लेकिन कई होते हैं जो साफ करके नहीं जाए, किसी कारणवश छूट जाए तो आपको पहले, ऐसे नहीं कि उम्मीद जाता है फटाफट आ गया, पहले आपको श्यामपट्ट को पूरी तरह से साफ करना है पढ़ाने से पहले, ठीक। दूसरा, पाठ समापन के पश्चात भी श्यामपट्ट को साफ करें। जब आप पाठ पढ़ाकर समझ जाएं, सारा आपने प्रयोग कर लिया, तो बाद में भी आप श्यामपट्ट को साफ करके जाएं, ठीक है। तीसरा बिंदु, श्यामपट्ट और छात्रों के बीच में बाधक न बने, यानी कि मान लो तो यूं लिखा रहा हूं, बच्चों के समझ में आएगा, अभी यहाँ खड़ा हो जाओ यूं और यूं, अब जो कि मैं लिखा दिया, अब मैं यहाँ खड़े होकर समझा रहा हूँ आपको, जैसे लिखा दी लाइन, फिर आपको इधर आ जाना चाहिए, फिर लिखा दिया आपको ऐसा, ये ऐसे लिखना चाहिए आपको। अब कई टीचर क्या होते हैं, मैंने देखा यूं लिखू कर वो जो कणा करे जानो में घुस सको बोर्ड में ही, हाँ देखा होगा आपने, ताने भी करियो कभी कभी, यह गलती करी ठीक है, करते हो कभी कभी यूं लिख रहा होगा, मैं पढ़ा रहे यार तू पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, हाँ हो जाता है स्वाभाविक, शुरू माँ क्या जी माँ यूं कर लिखवा लगेगा, यूं चौड़ा पकड़ यूं वहाँ खाई ना जाने लकड़ी को इंजा करते, सही बात है, सीखे था ट्रेनिंग में। तो बीच में बच्चों, अब बाधक बन जाओगे तो बच्चों को कैसे दिखेगा, अब श्यामपट्ट और छात्रों के बीच बाधक, अब मालूम हूँ यहाँ खड़ा रखूँ, श्यामपट्ट और छात्रों के बीच बाधक न बने, फिर यूं हो जाओ, तो आपको कहाँ दिखी वो लाइन, जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिखना चाहिए, जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो कम से कम आपका जो पेन चले, जो आपकी जो चाक चले, वो जगह तो बच्चों को दिखती रहनी चाहिए। मान लो इधर की लाइन, आप इधर आओगे तो स्वाभाविक है उसके, तो आप बीच में आओगे, लेकिन जहां आप चल रहे हो वो आना चाहिए, जब पूरी हो जाए तो वापस आपको इधर हो जाना चाहिए, ठीक है। लिखते समय चाक की आवाज और च्यों च्यों बुलावर चौक, वो आवाज नहीं आनी चाहिए। श्यामपट्ट साफ करते हुए धूल न उड़े, वहां तो चौकी चलती है अधिकतर कई स्कूलों में, अपने सरकारी स्कूलों में तो वहां अपनी यूं जूम जाओ ना अपन, थोड़ी धूल उड़ी बबंडर में आ जाओ थोड़ी देर, तो ज्यादा धूल वो बच्चों के ऊपर तक चल जाते हैं, खुद भी पूरा है उसमें हो जाता है, तो धूल ना उड़े इसके लिए आप श्यामपट्ट को ऐसे साफ करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे छोड़ दें उसको, फिर दोबारा ले ऐसे यहाँ छोड़ दें, ऐसे धीरे धीरे, वो यूं मत करो ना। लेखन में वर्तनीगत अशुद्धियां न हो, वर्तनी बिल्कुल शब्दों को शुद्ध लिखिए, मात्रा संबंधी ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा वहां देखता है ना, उसको दिमाग में फिट बिठा लेता है, इसलिए वर्तनीगत अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं लिखना चाहिए आपको। वर्णों की बनावट सुपाठ्य हो, चाहे आपकी राइटिंग ज्यादा ठीक नहीं हो, लेकिन जो आप लिखते हो उसको बच्चा आराम से पढ़ सके। राइटिंग तो मेरी भी ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये होता है कि मैं जो लिखूं उसको पढ़ ले। और एक बार मेरे एक साथी ने तो कहा भी था, नोट्स लेते हैं बहुत सारे, एक ने कहा था भाई तेरी लिखने में और कुछ है नहीं, लेकिन एक चीज है कि ऐसा एक भी शब्द मुझे नहीं दिखा जिसको मैं पहचान नहीं सकता। तो सुपाठ्य मतलब इस उद्देश्य से लिखो, आप अपने लिए नहीं लिखते हो बोर्ड में, छात्रों के लिए लिखते हो, तो आप जो लिख रहे हो उस चीज को बच्चा पढ़ सके। चाहे राइटिंग आपने अ लिखा, चाहे कैसे भी लिख दिया, पर वो उनको समझ में आनी चाहिए भाई ये अ,
है ना। हो सके तो अच्छी राइटिंग है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इतना तो हो कि सुपाठ्य हो, पढ़ने लायक हो। महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही अंकन किया जाए, एक तो पूरा पाठ ही लिख दो, ऐसे भी नहीं हो, महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही उसमें अंकन करें, वरना उसका औचित्य खत्म हो जाता है। तो दोबारा देखो श्याम पट्ट का प्रयोग कैसे करें। पढ़ाना आरंभ करने से पूर्व श्याम पट्ट को साफ करें, पाठ समापन के पश्चात भी श्याम पट्ट को साफ करें, श्याम पट्ट व छात्रों के बीच बाधक न बने, लिखते समय चौक की आवाज न हो, श्याम पट्ट साफ करते समय धूल न उड़े, लेखन में वर्तनीगत अशुद्धियां न हो, वर्णों की बनावट सुपाठ्य हो, महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही अंकन किया जाए। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं इसको। श्याम पट्ट प्रयोग कौशल के घटक, ठीक है, वही बात है लगभग सारी विशेषताएं, मतलब इसकी पहला है सुपाठ्यता, वही बात है पढ़ने में अच्छा हो, साफ सुथरा हो, लिखने में भी और पढ़ने में भी, तो सुपाठ्यता होना चाहिए। सुलेखन, अच्छा लिखना चाहिए, वही बात है। व्याकरणिक शुद्धता, व्याकरणिक शुद्धता यानी कि वाक्य उसी हिसाब से लिखे जहाँ पूर्ण विराम वहाँ पूर्ण विराम, अल्प विराम की जगह अल्प विराम, और जैसे मान लो कोई समास संबंधी, संधि संबंधी, शब्द शुद्धि संबंधी, ये सारी जो संज्ञा सर्वनाम संबंधी जो भी शुद्धियां हैं, उन व्याकरणिक शुद्धता का प्रयोग करके हमें बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए, श्याम पट्ट का प्रयोग करना चाहिए। व्यवस्थित लेखन सिस्टम से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने एक लाइन यहाँ लिख दी, पेटी जा रहा, पेटी आ गया, नहीं, एक व्यवस्थित होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ाना है, कहाँ से कहाँ तक लिखाना चाहिए, कितनी जगह में लिखाना चाहिए। संक्षिप्त था, संक्षिप्त लिखें, ये भी नहीं कि आप पूरी रामायण की रामायण की तरह सारी चीजें लिख दो आप, इसमें कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें वही लिखें। उपयुक्तता, जितनी चीजों की उपयोगिता हो, जितना उसका अच्छा उपयोग हो वहां तक ही करें, अनावश्यक उपयोग भी न करें। महत्वपूर्ण बिंदुओं का रेखांकन, जो आपने लिखा है उसमें जो महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ऐसे आपको रेखांकित भी कर देना चाहिए। दोबारा देखो श्याम पट्ट प्रयोग कौशल के घटक, सुपाठ्यता, सुलेखन, व्याकरणिक शुद्धता, व्यवस्थित लेखन, संक्षिप्तता, उपयुक्तता, महत्वपूर्ण बिंदुओं का रेखांकन, ये अपने श्याम पट्ट कौशल हुआ कंप्लीट।